Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's lead code problem. आज की लीड कोड की प्रॉब्लम का नाम है अगली नंबर। इजी लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना अपने को बोला है कि एक पॉजिटिव नंबर अगली नंबर तब हो सकता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे सिर्फ अपने पास 2, 3 या 5 आए। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे अपने पास 2, 3 या 5 के अलावा कुछ और भी नंबर आ रहा है तो वो पॉजिटिव नंबर कभी भी अगली नंबर नहीं कहलाएगा। अब अपने को एक नंबर गिवन है n, अपने को बताना है कि वो अगली नंबर है कि नहीं है। अगर वो अगली नंबर है तो अपने को रिटर्न ट्रू करना है, नहीं तो अपने को रिटर्न फॉल्स कर देना है। अब देखते हैं कि अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट सपोज अपने पास कोई भी नंबर है 12। तो 12 का फैक्टराइजेशन करने पे अपने को क्या क्या मिलता है। एक तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 12। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, एक तो 2 है, एक 3 है। और अपने को क्या बोला था कि अगर 2, 3 या 5 के अलावा कोई और भी नंबर आया तो वो अगली नंबर नहीं होगा। पर अपने पास तो सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, तो मतलब ये अगली नंबर है। तो अपने को क्या करना है, अपने को रिटर्न ट्रू कर देना है। ठीक है। अब अगर अपन कोई और भी एग्जाम्पल ले, लेट सपोज 15। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। अब 3 इंटू 5 हुआ 15, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 और 5। 3 और 5 प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो ये भी अगली नंबर है क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 3 और 5 आ रहा है जो कि 2, 3 और 5 के अंदर है। ठीक है। तो ये भी रिटर्न ट्रू हो जाएगा। लेट सपोज अगर अपन 17 लेते हैं, तो 17 तो खुद में एक प्राइम नंबर है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 17 होगा, जो 2, 3 और 5 के अंडर नहीं आ रहा है। तो ये अगली नंबर नहीं कहलाएगा, इसलिए अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है। तो इन सब के अंदर अपने को पैटर्न क्या दिख रहा है कि अपना जो भी नंबर आएगा ना, वो जब तक 2 से डिवाइड होता जा रहा है ना, अपन उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये एक बार अगर अपन ने इसको डिवाइड किया 2 से 12 को, तो वो आएगा 6। फिर अगर अपन ने वापस डिवाइड किया 2 से, तो वो आएगा 3। ठीक है। अब 3 जो है वो 2 से जाता नहीं है, 2 मिनट इसको एक बार क्लियरली लिख देते हैं अपन। हम्म अपन कोई भी नंबर लेते हैं जैसे 12। तो अगर अपन जब तक वो नंबर 2 से जा रहा है तब तक उसको 2 से डिवाइड करें, तो अपने पास क्या आएगा, 12 को अगर अपन 2 से डिवाइड करें तो वो आएगा 6। अब 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अपन उसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड करके 3। अब ये जो 3 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन अपना अगला नंबर लेंगे। अपना अगला नंबर क्या था, 3। मतलब 2, 3 और 5 में जब तक अपना नंबर 2 से डिवाइड हो रहा था तब तक तो अपन ने कर लिया। अब 2 से डिवाइड होना वो बंद हो गया, तो अपन क्या करेंगे, अपन उसको डिवाइड करेंगे 3 से, जब तक वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अब अपन ने 3 से डिवाइड किया इसको, 3 से डिवाइड क्या आया, 1। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन जब तक ये 5 से डिवाइड हो रहा है तब तक अपन इसको 5 से डिवाइड करेंगे। बट ये नंबर अब 5 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो अब अपन क्या चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 1 हो गया है। अगर ये नंबर 1 हो गया है तो मतलब क्या है कि इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर सिर्फ 2, 3 या 5 आएगा। अगर सिर्फ 2, 3 या 5 ही आया है इसके प्राइम फैक्टर्स में, तब क्या होगा कि जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा था अपन ने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, फिर अपन ने इसको 3 से और 5 से डिवाइड कर दिया जब तक वो 3 और 5 से डिवाइड हो रहा था। तो अब अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2, 3 या 5 है तो ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि जैसे अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है, मतलब इसके अंदर सिर्फ 2, 3 और 5 आ रहे हैं। तो जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा था अपन ने इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कट जाएगा। फिर जब तक ये 3 से डिवाइड हो रहा था अपन ने इसको 3 से डिवाइड किया, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कट जाएगा। फिर जब तक ये 5 से डिवाइड हो रहा था अपन ने इसको 5 से डिवाइड किया, तो ये वाला नंबर कट जाएगा। तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा सिर्फ 1। और अगर अपना नंबर 1 है, मतलब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसके अंदर सिर्फ 2, 3 और 5 है। तो अगर अपना नंबर सिर्फ 1 बचा है तो अपन बोल देंगे कि ट्रू, हाँ ये अगली नंबर है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2, 3 और 5 आ रहा है। अब लेट सपोज अपन कोई भी नंबर लेते हैं 14। ठीक है। 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 7। अब ये 2, 3 और 5 की रेंज में नहीं आ रहा है, इसके अंदर 7 भी है, मतलब ये अगली नंबर नहीं है, अपने को रिटर्न करना है फॉल्स। तो इस केस में अपन देखें, तो सबसे पहले अपना जो भी नंबर है 14,
अपन उसको 2 से डिवाइड करेंगे जब तक वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अपन ने इसको 2 से डिवाइड किया, आया 7। अब 7 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो अपन क्या करेंगे, अब इसको अपन 3 से डिवाइड करेंगे। तो 7 जो है वो 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, इसलिए अपन अब क्या करेंगे, अपन ना जो नेक्स्ट नंबर है 5, अपन उससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तब वो उससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अपन क्या चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 1 हो चुका है। अभी नंबर नहीं 1 हुआ है, मतलब अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2, 3 और 5 के अलावा भी कोई नंबर आ रहा है, क्योंकि अपन ने जब इसको 2, 3 और 5 से डिवाइड किया तो उसके बाद भी अपने पास कोई नंबर बच रहा है, मतलब 1 के अलावा कोई और नंबर बच रहा है, मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो नंबर है। तो अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 2, 3 और 5 के अलावा भी कुछ आ रहा है। ठीक है, यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन था। अब इसका कोड देख लेते हैं। तो अपन ने सबसे पहले तो चेक किया कि क्या n ज़ीरो है तो वो उसका कोई भी प्राइम फैक्टर होगा ही नहीं, इसे अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे। नहीं तो फिर अपन ने देखा, अपन ने बोला कि अपना नंबर जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक उसको 2 से डिवाइड कर दो। फिर जब वो 2 से डिवाइड होना बंद होता है तो उसको चेक करो कि क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसको 3 से डिवाइड कर दो। फिर उसको 5 से डिवाइड कर दो जब तक वो 5 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद देखो कि क्या वो नंबर 1 आ गया है। अगर वो नंबर 1 आ गया है तो वो अपना अगली नंबर है, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2, 3 और 5 है। ठीक है, तो अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं तो अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर अपना n इक्वल्स टू 1 है तब तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, और अगर अपना n इक्वल्स टू 1 नहीं है तब वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। ये था अपना सिंपल सा सोल्यूशन। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये सबमिट हो रहा है, मतलब ये एकदम एक्सेप्टेड सोल्यूशन है। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ आई और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।